नमस्कार। आज हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने दो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं रीजनिंग की, जिसमें पहले क्लासेस में आपने देखा कि हम लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, रिलेशनशिप। और इस रिलेशनशिप ने ख़त्म कर लिया था। हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम क्या है, कैलेंडर। तो आज हमें कैलेंडर को आगे मूव ऑन करना है। इसके पहले एक बार गुड आफ्टरनून सभी को। बहुत बढ़िया। एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कल की क्लास में आपको कोई डाउट तो नहीं है। पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या कल की क्लास में कोई डाउट तो नहीं है। एक बार आप मुझे कमेंट आप करेंगे, और अगर कोई डाउट नहीं है तो एक बार हम आगे चलते हैं। चलिए। तो आज की क्लास में हमें क्या सीखना है, कैलेंडर। और कैलेंडर में हमने कल जो सीखा हुआ था वो शायद उसके आगे हम बढ़ाते हैं। और आप मुझे बताइए, शायद लीप ईयर कॉन्सेप्ट हमने सीखा हुआ था और डेट और डे वाला कॉन्सेप्ट हमने सीखा हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो है आपका डेट डिफाइन करना और ये बताना कि कौन से डेट को कौन सा दिन था, और जो कैलेंडर का बेस भी है। और लगभग आपके 60% क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। नो सर, ओके, धन्यवाद। तो हमारे जो 60% क्वेश्चन हैं वो इससे हो जाएंगे, मतलब 60% क्वेश्चन जो हैं आपके वो रिलेटेड हैं इसी से। तो आपको ध्यान से पहले सुनना है। अब देखो, आप मैं कैटेगराइज कर रहा हूं यहाँ पर और आपको उसको ध्यान से सुनना है। आपको एक कोड याद करना है। मैं एक ठो डेट निकालना आपको बहुत आसानी से बताता हूँ, उसके बाद आप सभी मुझे बताएंगे कि कौन से डेट को कौन सा दिन था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। जो पहला दिन होता है आपका द फर्स्ट डे ऑफ द, उसको हम क्या बोलते हैं, संडे। और संडे का कोड क्या होता है, 1। उसके बाद क्या आता है आपका मंडे, और मंडे का कोड क्या होता है, 2। उसके बाद कौन सा दिन आता है, ट्यूसडे, और ट्यूसडे का कोड क्या होता है, 3। उसके बाद आपका क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। और वेडनेसडे या वेंसडे का कोड क्या होता है आपका, तो वेडनेसडे का कोड 4। वेडनेसडे के बाद क्या आता है आपका, थर्सडे। और आपका थर्सडे का कोड क्या होगा, 5। देन आपका क्या आएगा, फ्राइडे। और फ्राइडे का कोड आपको याद रखना होगा, क्या होगा, कुछ गलत हो रहा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो फ्राइडे का कोड क्या होगा, 6। और लास्ट वाला डे आपका क्या होगा, सैटरडे, और सैटरडे का कोड क्या होगा, 0। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी डेज इन अ वीक, तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एंड व्हाट इट will be Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday or Saturday. And this is the code of the days. This is what? This is days. And this is what? This is the code of the days. तो Sunday का कोड 1, Monday का 2, Tuesday का 3, Wednesday का 4, Thursday का 5, Friday का 6 और Saturday का 0। ठीक, ये कोड क्या होता है, डे का कोड। अब आपको पता होना चाहिए कि अपना मंथ कितना होता है, तो ध्यान से सुनना। जो मंथ होते हैं वो कितने होते हैं, 12। यानी एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक, और वो 12 महीने क्या होते हैं, तो मैं आपको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगा, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा ठीक होगा। आपके 12 महीने होते हैं, और वो जो 12 महीने होते हैं वो आपका फर्स्ट मंथ क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो हाउ मेनी months in a year? So there are 12 months in a year. And what it names, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और इसका कोड आपको याद रखना है। क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग याद करवा लेते हैं, बट आपको यहाँ मैं देख नहीं रहा हूँ तो आपको ये याद करना होगा, और बहुत टाइम भी नहीं है हमारे पास। तो 1440225036146। तो आपको कोड याद रखना होगा मंथ का, और वो मंथ का कोड क्या है, 144025036 First of all, what is the code of the days? The code of the days is Sunday is 1, Monday is 2, Tuesday is 3, Wednesday is 4, Thursday is 5 and Friday 6 और Saturday 0। ठीक, अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 144025036 146। ऑर्डिनरी ईयर का कोड यही होगा।
लीप ईयर का कोड सिर्फ बदल जाता है और सिर्फ जनवरी और फरवरी का बदलेगा, जनवरी का 0 और फरवरी का 3। जितने लोग यहाँ पर हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग मुझसे रीजनिंग पढ़े होंगे, अगर क्लास में मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ाया होगा तो आपको रिकॉल होगा कि हम लोग इसको याद किए थे, इस पे क्वेश्चंस किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन की हम लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ था। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 144025036146 ये कोड है। ऑर्डिनरी ईयर मतलब साधारण वर्ष का। लीप वर्ष में कोड सारा वही रहेगा। मार्च में लीप वर्ष है तो मार्च का कोड वही, अप्रैल का भी कोड वही, मई का भी वही, जून का भी वही, जुलाई का भी वही, अगस्त का भी वही, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का वही कोड होगा। सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड बदलेगा। जनवरी का कोड लीप ईयर का 0 होगा और फरवरी का कोड लीप ईयर का 3 होगा। तो ये कोड आपको याद रखना है एकदम, 144025036146 और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसे याद करना है कि आपको फिंगर टिप पे याद हो कि कोई पूछे दिसंबर का कोड क्या है तो 6, नवंबर का कोड तो 4, अक्टूबर का कोड तो 1, जनवरी का कोड तो 1, मार्च का कोड तो 4। बिल्कुल आपको फिंगर टिप पे याद होना चाहिए ये सारे के सारे कोड आपको। और आज आप इसको याद कर लीजिएगा, प्रेशर में नहीं याद करना है, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो याद हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर लीप ईयर जब होगा तो जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 होगा, बाकी कोड एज इट इज ही हो जाएंगे। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब देखो, जैसे हमें कोई डेट निकालना है तो मैं पहले एक डेट आपको समझाता हूँ, ध्यान से मैं एक डेट आपको समझाता हूँ। 15 अगस्त 1947, व्हाट विल बी द डेज ऑन द 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। लो कि ये क्वेश्चन पूछा गया, सर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। योर क्वेश्चन हियर कि व्हाट विल बी द डेज ऑन, व्हाट वाज द डेज ऑन 15 अगस्त 1947, मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो और कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले हमको पकड़ना है किसको, डेट को। अब यहाँ पर ये क्या है 15। अब आपको पता है कि जो महीना होता है वो किससे मिलकर का बना होता है, सप्ताह से मिलकर के बना होता है। देखो कैलेंडर को अगर सही से पढ़ाया जाए या सही से पढ़ा जाए तो लगभग 5 से 6 दिन कैलेंडर में ही लग जाएगा, लेकिन इतना हमारे एग्जाम का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, रिक्वायरमेंट है नहीं इतना एग्जाम का, इतना क्वेश्चन भी नहीं आएगा, क्वेश्चन लिमिटेड होंगे। इसलिए उसको मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि लगभग हर टाइप को आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ। अदरवाइज कैलेंडर एक बहुत बड़ा सा चैप्टर है, डे लगते हैं उसमें, बहुत ज़्यादा दिन लगते हैं कैलेंडर और क्लॉक में। 2 चैप्टर आपके जो पेट में है जो बड़ा थोड़ा दिन लेता है, कैलेंडर एंड क्लॉक, लेकिन कोशिश करने का हम हर टाइप कर लें। तो पहले 15 को उठाओ, अब इस 15 को उठाओ, अब इसको 7 से डिवाइड देना, ध्यान से सुनना। 15 को 7 से डिवाइड दो और यहाँ पे रिमाइंडर देखो, यानी शेषफल देखो कितना बचा। तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बच गया 1। ठीक, अब हमको क्या करना है, अगस्त का कोड लिखना है। 15 की कहानी खत्म हो गई, अब हमको अगस्त का कोड लिखना है कि व्हाट इज द कोड ऑफ द अगस्त। तो व्हाट इज द कोड ऑफ द अगस्त, तो हियर वी कैन से दैट द कोड ऑफ द अगस्त इज व्हाट 3, यानी अगस्त का कोड क्या है 3। तो हमने यहाँ 3 लिख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन ध्यान से, उसके बाद अगला आप खुद कर पाओगे। सबसे पहले हमने 15/7 किया, 7 दूनी 14, शेषफल कितना आ गया 1, शेषफल लेना है। उसके बाद हमको देखना है कि अगस्त का कोड क्या है, तो यहाँ पर अगस्त का कोड क्या है 3। अब यहाँ पर हम देखेंगे 47। अब ये जो लास्ट का 2 डिजिट है, कोई भी जो डिजिट होगा उसको हमको 2 ऑपरेशन करना होगा उसका। सबसे पहले इस 47 को हमको 7 से भाग देना होगा, फिर इस 47 को 4 से भाग देना होगा। अब ये 7 से या 4 से क्यों भाग देना होगा, वहां पे हमें नहीं फंसना है, हालांकि उसका भी एक आंसर है, लॉजिक है, लेकिन अभी हमको उतने लॉजिक में जाना नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट वो है नहीं। अब हमको 47 को 7 से भाग देना है, तो आप 47 को 7 से भाग दे पाओगे बिल्कुल। 7 छंग कितना 42, कितना शेषफल आया 5। तो यहाँ पर भी हमें क्या लेना है, रिमाइंडर। जब भी 7 से भाग देना तब हमें क्या लेना है, रिमाइंडर लेना है, ये बात को याद रखना। तो हमने 47 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आया रिमाइंडर यहाँ पर 5। बहुत स्लो मैं समझा रहा हूँ एक क्वेश्चन। अब हमको 47 को किससे डिवाइड करना है सर, हमको 4 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर हमको क्या लेना है, क्विसेंट लेना है, यानी यहाँ पर हमको भागफल लेना है, कितनी बार गया। तो कितनी बार जाएगा, 11 चौक कितना 44, 12 चौक 48, 12 ज्यादा हो जाएगा, यानी कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा। एक बार फिर से देख लो कैसे ऑपरेट किया गया है इसको।
एक क्वेश्चन जब पहला सीखो तो स्लो सीखो, अगला थोड़ा सा तेज करने की कोशिश करो। तो 15 को भाग दिया 7 से, 7 दूनी 14, शेषफल कितना आया 1, ये स्टेप हो गया। उसके बाद हमने अगस्त का कोड देखा सर, तो अगस्त का कोड यहाँ पर मौजूद है, वो अगस्त का कोड क्या है 3, तो हमने अगस्त का कोड कितना लिख दिया 3। अब हम उसके बाद हमको इस 47 को लास्ट 2 डिजिट को हमको 2 बार ऑपरेट करना होगा। सबसे पहले 7 से भाग देंगे, फिर 4 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देंगे तो 7 छंग 42, शेषफल कितना आ गया 5। तो यहाँ पर ये जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 5, और वो कैसे आया भाग दे करके। अब हमको 47 को किससे भाग देना है 4 से, और जब हम 47 को 4 भाग देंगे तो यहाँ पर जो आपका आएगा वो कितनी बार जाएगा 11 बार। अब आप इन सबको जोड़ लो, जब आप इनको जोड़ोगे तो ये 5 3 8, 8 1 9 और 11 कितना हो गया 20 हो गया। अब 20, क्या इस दिन में कोई भी कोड है नहीं, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इसका मैक्सिमम कोड 6 है, और यहाँ पे मैक्सिमम कोड 6 है। तो इस 20 को फर्दर हमें क्या करना है डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि यहाँ पर यहाँ ये जो 20 है ये किसी भी डे का कोड नहीं है। किससे डिवाइड करना है 7 से। याद रखना 4 से सिर्फ एक ही बार भाग देते हैं, लास्ट का 2 डिजिट होता है, तो बाकी हर जगह 7 से ही भाग देंगे। क्यों यहाँ 7 से भाग दे रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस कि एवरी 7 डेज द डे विल बी रिपीटेड। मतलब क्या होता है हर 7 दिन में दिन रिपीट मारता है, तो 7 से भाग, जब 7 से भाग दोगे और 7 से जब भी भाग देंगे हम शेष फल लेंगे, हमेशा याद रखना। तो 20 को 7 से भाग दोगे तो कितना होगा 7 दूनी 14। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो आया वो रिमाइंडर कितना आया 6, और अगर रिमाइंडर 6 आया तो इसका मतलब वो दिन क्या था, देखो 6 किसका कोड है शुक्रवार का, यानी वो दिन क्या था आपका फ्राइडे था, यानी वो दिन आपका क्या था शुक्रवार था। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस ऑल। तुमको बहुत ही बड़ा लगा होगा, बट ये बड़ा नहीं है, प्रैक्टिस पे थोड़ा सा आसान हो जाता है। हम इसको ओरल कर लेते हैं, मतलब ऑफलाइन क्लासेस में तो ओरल आंसर हम लोग करते हैं या ओरल हम लोग करते ही थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सीमा है कि ओरल नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये प्रोसीजर समझना होगा। एक क्वेश्चन मैंने बहुत आराम से आपको समझाया है। 15 अगस्त 1947 में सबसे पहले 15 को 7 से भाग दिया, शेषफल 1 आ गया। अगस्त का कोड यहाँ से 3 रख दिया, 47 के 2 डिजिट को उठाया 1947 को, तो 7 से भाग दिया तो यहाँ पर 5 आ गया शेषफल, फिर 11 बार गया, सबको जोड़ दिया तो 20 आया। चूंकि ये कोड में है नहीं तो फर्दर इसको 7 से भाग दे करके रिमाइंडर हमने कितना लिख दिया 6 लिख दिया। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस ऑल। व्हाट यू हैव प्रॉब्लम? ओके, you have any problem? If you have any problem then you can ask. You have any problem? If you have any problem regarding this, you may ask. You should ask you if you have any problem. अगर यहाँ तक तुम्हें कोई समस्या है तो एक बार पूछ लो। क्या यहाँ तक समस्या है? अगर इस क्वेश्चन में समस्या है तो पूछ लो, क्योंकि अब मैं इतना एक्सप्लेन करके नहीं समझाऊंगा, अब हम बहुत तेजी के साथ काम करेंगे। तो यहाँ तक कोई समस्या है तो पूछो, एक बार पूछिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस, क्या यहाँ तक आपको कोई समस्या है? तो यहाँ तक मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही है, यानी कोई लोग समस्या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है? नो सर, सेंचुरी ऐड नहीं किया नहीं होगा प्रशांत, सेंचुरी का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। ये 1900 की शताब्दी है, 20वीं शताब्दी पर आएंगे तो मैं बताऊंगा, आप चिंता मत करो प्रशांत, अभी चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। सेंचुरी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, यहाँ ऐसे ही चलेगा। देखो कैलेंडर बहुत डिफरेंट टाइप से पढ़ाए जा सकते हैं, ऑल्दो बहुत डिफरेंट टाइप से पढ़ाए जाते हैं। तो मैंने एक इवन ऑड वाला भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने इवन ऑड वाला नहीं उठाया। इवन ऑड से भी पढ़ाया जा सकता है और मैं पढ़ाता भी हूँ। मैंने एक नया कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। तो इवन ऑड से भी अगर आप जानते हो तो आप इससे सॉल्व कर लो। मंथ का कोड कैसे बना है सर जी? मंथ का कोड ऐसे बना है ड्यू टू द लीप ईयर एंड दिस ऑल। ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द ज्योग्राफी। आई होप सो कि यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको चाहिए होगा तो कभी हम क्लासेस में समझ लेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको जाने दो। डे का कोड, मंथ का कोड कैसे बना वो सब जानना नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि ये पूरा का पूरा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो ज्योग्राफिकल इशू से सब कुछ क्रिएट हुआ है, और वो बहुत ही, हम चले जाएंगे बहुत डेप्थ में तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा और हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने वादा किया है आपको कि 10 दिन में आपका रीजनिंग खत्म करके दूसरा सेगमेंट उठाना है, तो इसलिए आपको मैं इसमें और डेप्थ में नहीं ले जाना चाहता हूँ, उसकी सीमा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसा कंफर्म पता चल चुका है। अगला एक क्वेश्चन करते हैं। बताइए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? क्या ये बताया जा सकता है? 100% बताया जा सकता है। आपको बताना है कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था।
ठीक, जल्दी से बताइए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? मंथ का कोड क्या प्रॉब्लम है मंथ के कोड में भैया? 1440250361146 सीधा सा कोड है। यानी मंथ का कोड कैसे बना है सर जी? अरे भैया कह रहे हैं ना ऐसे याद कर लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। पेट का एग्जाम खत्म हो जाएगा, एक दिन रख लेंगे कि कैसे बना है, ठीक है, समझा देंगे। लेकिन अभी समझाने में पूरा समय चला जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसकी सीमा को समझिए, ठीक। तो इसका कोड होगा 1440250361446, याद करना है ये, ओके। चलिए नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अभी जज नहीं करना इससे कि सर जी नहीं समझा रहे हैं तो सर जी को नहीं आता है, ऐसे जज नहीं करना। रीजनिंग उजनिंग कुछ नहीं है। एक आईएएस की प्रिपरेशन करने वाला इंसान या आईएएस के क्षेत्र में रहने वाला इंसान 10 खतरनाक विषय को जानता है, तो रीजनिंग कौन सी बहुत बड़ा विषय है, उसमें बहुत जज नहीं करना है। जितना कहा जा रहा है वो करो बस, ठीक है ना, ऐसा जज नहीं करो। तो अभी 26 जनवरी को, अभी 26 को भाग देना है किससे? 7 से, तो 7 त्रिक कितना? 21, शेषफल 5। जनवरी का कोड देखना है सर, बताओ 50 लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है? अब ये कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने तुमको। 50 लीप वर्ष है नहीं, कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। और अगर जनवरी में साधारण वर्ष है तो जनवरी का कोड 1 होगा, और अगर लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड 0 होगा। और अगर फरवरी में साधारण वर्ष होगा तो उसका कोड 4 होगा, और लीप वर्ष है तो उसका कोड 3 होगा। तो यहां पर देखो जनवरी का कोड यहां पर क्या होगा? 1 होगा, तो यहां पर 1 कर दो, ठीक। अब 50 को आपको क्या करना है? उसको भाग करना है। रिक्वायरमेंट 2 टाइप में करना है ऑपरेट। देखो भैया 7 7 49, कितना शेषफल बचा? 1। अब 50 को 12 से भाग करो तो 12 चौक कितना? 48। कितनी बार गया है? तो हमको ये देखना है कितनी बार गया। जब 4 से भाग दिया तो कितनी बार गया? 12 बार, तो 12 बार गया। अब ये चीजें तुमको बहुत मन में करना है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो 5 1 6, 6 1 7, और 7 और 12 कितना हो गया? 19। 19 कोड है नहीं, फर्दर 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितना आया? 5। यानी वो दिन क्या था? बृहस्पतिवार वो दिन था। अब ऐसे ही आपको करना है। अगर कहीं नहीं समझ में आया है तो पूछ लो, कहीं किसी स्टेप में नहीं आया तो पूछ लो, एक बार मैं समझा देता हूँ आपके संतुष्टि के लिए समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले 26 को हमने 7 से भाग दिया, 7 त्रिक 21, शेषफल 5। जनवरी का कोड 1 क्योंकि ये साधारण वर्ष है। अब वो क्यों है कल की क्लास देखना। 50 को किससे भाग दो? 7 से। 7 7 49, कितनी बार गया? 7 बार। कितना शेषफल बचा? 1। यहाँ 1 नोट कर लिया। अब 50 को किससे भाग दो? 4 से, तो 12 चौक 48, कितनी बार गया है? 12 बार। 4 से जब भाग देना है तो देखना कितनी बार गया, तो यहाँ 12 आएगा। 12 1 13, 13 1 14, 14 5 19। 19 को फिर से 7 से भाग दिया तो 5 शेषफल बचा, बृहस्पतिवार वो दिन होगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? ओके हाँ ओके। अब बृहस्पतिवार को वीरवार भी कहते हैं, बृहस्पतिवार को हम वीरवार भी कहते हैं। तो वीरवार अगर ऑप्शन में होगा तो वीरवार टिक मारना, ओके। बृहस्पतिवार को बहुत बच्चा वीरवार मंगलवार को टिक मार देता है, तो मंगलवार को वीरवार नहीं कहते हैं, ठीक। थोड़ा सा भावनाओं में आकर के, हनुमान जी का दिन है, वीर हैं वो, तो वीरवार टिक मार दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। तो उसको हम वीरवार भी कहते हैं, गुरुवार भी कहते हैं, बृहस्पतिवार भी कहते हैं, तीनों एक ही दिन का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करो जल्दी, बताओ कि 29 नवंबर 1900, जल्दी से बताना है, 29 नवंबर 1949 को कौन सा दिन था? आपको बताना है कि 29 नवंबर 1949 को कौन सा दिन था, ये बताना है क्वेश्चन, जल्दी से बताना है। 29 नवंबर 1949, मैं सामने से तो देख नहीं सकता हूं, लेकिन कोशिश करिए बताने की, जल्दी यहां। ओके चलिए, किया, कोशिश किया। अब 29 को किससे भाग देना है? 7 से, तो 7 कितना होगा? 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा? 1। नवंबर का कोड बताओ? 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। अब 49 को किससे भाग दो? 7 से। 7 सता 49, शेषफल कितना बचा? 0, तो यहाँ शेषफल 0 हो गया। अब हमको 49 को किससे भाग देना है? 4 से। देखो कितनी बार जाएगा? 12 चौक 48, यानी 12 बार जाएगा, एक शेषफल बचेगा, शेषफल से कोई लेना देना नहीं। जब भी 4 से भाग देंगे ये देखना कितनी बार गया, तो 12 बार गया। अब यहां पर जोड़ लो इसको, 12 4 16, एक कितना हो गया? 17। अभी 17 को किससे भाग देना है भैया? तो 17 को भाग देना है 7 से। क्यों? उसका कारण है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है
क्योंकि ये 17 इस कोड में नहीं है, तो 17 को भाग देना है किससे? 7 से। तो कितना होगा? 7 दूनी 14, कितना शेषफल बचा? 3। और अगर 3 शेषफल बचा तो 3 किसका कोड है? ट्यूसडे का। तो वो आंसर क्या आएगा? मंडे कहां से आ गया? जितना लोग का आंसर ट्यूसडे आ रहा है सही है। दिग्विजय सिंह का गलत है आंसर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो ट्यूसडे होगा, मंडे गलत है भाई। मंडे वाले मेहनत करें, मंडे गलत है। ऐसे गलत करके आ जाओगे तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? ट्यूसडे होगा, मंडे नहीं होगा। ट्यूसडे ही इसका आंसर होगा। मंडे जितने लोगों का आया है उनका आंसर गलत है, गलत काट दिया जाएगा आपका आंसर, माइनस में नंबर आ जाएगा, ऐसा मत करना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन हम बताने की कोशिश करते हैं कि वो दिन कौन सा दिन था। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं। में चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, बताइए 24 मार्च 1996 को कौन सा वो दिन था? 24 मार्च 1996 को कौन सा दिन था? अब ये क्वेश्चन का आंसर करना है। तो सबसे पहले 24 को किससे भाग दिया जाए? तो 24 को 7 से भाग दिया जाए। 7 त्रिक 21। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहा होगा। 7 से भाग दो, 7 त्रिक 21। शेषफल जो आएगा वो कितना आएगा? 3। 3 लिख लिया। मार्च का कोड क्या है? अब ये लीप ईयर है या नहीं है कोई लेना देना नहीं, मार्च का कोड बदलता ही नहीं है। लीप ईयर का चक्कर सिर्फ और सिर्फ कहां होता है? जनवरी फरवरी में। मार्च का कोड क्या है? 4। तो यहां पर मार्च के कोड की जगह कितना लिख दिया? 4। ठीक, अब देखो, अब 96 को किससे भाग देना है भैया? 96 को भाग देना है 7 से। तो 7 से भाग दो। देखो 7 कम 7, 2 बचा। 7 त्रिक 21 ना, तो कितना शेषफल बचा? 5। मैं दे के दिखा देता हूं, कुछ लोग पक्का नहीं दे पाएगा। इसको 96 से भाग दो तो 7 कम कितना होगा? 7। यहाँ पे 2 बचा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 त्रिक कितना? 21। शेषफल कितना बचा? 5। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? 5। अब इसी 96 को किससे भाग देना है? 4 से, और देखना है कितनी बार गया। तो 4 से भाग दो, मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, ये सब ओरल होता है। तो 4 दूना कितना? 8। 1 4 चौक कितना? 16। कितनी बार गया है? 24 बार। तो यहाँ कितना लिख लिया? 24। तो हमने यहाँ पर 24 नोट कर लिया भैया, और अगर 24 नोट कर लिया तो आप इसको जोड़ लो, तो कितना होगा? 4 3 7, 7 5 12, 12 12 24, और 12 तिहाई 36। यानी यहाँ पर कितना हो गया? 36। जब इसको जोड़ोगे 36 ही तो आएगा। हाँ, 5 4 9, और 9 3 12, और 12 और ये कितना होगा? 36। अब 36 क्या इसमें है? नहीं। तो 36 को फर्दर किससे भाग देंगे? 9 से। तो 9 चौक कितना होगा? 7 से भाग देंगे तो 7 चौक कितना होगा? 28। 7 बचे कितना? 35। कितना शेषफल बचा? 1। और अगर 1 शेषफल बचा तो वो दिन क्या था? संडे, यानी रविवार को इनका जन्म हुआ था। यही था। तो इसका मतलब ये है कि वो दिन क्या था? रविवार था। जितने लोग का आंसर थर्सडे आ रहा है उनका कुछ नहीं हो सकता है। कैसे थर्सडे आ रहा है देखो और समझो, कहाँ गलती किए हो उसको सुधार करो। ठीक, समस्याओं को देख करके मत भागो तुम। ठीक, तो देखो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कितने लोग का आंसर आया है यहाँ पर? स्वाति पांडे, जानवी गुप्ता, संजीत मिश्रा, प्रशांत सिंह, स्वाति पांडे, क्षमा तिवारी, दिग्विजय सिंह, राजवीर सिंह, सबका लगभग आंसर सही आया है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? संडे। यानी 24 मार्च 1996 को क्या था? संडे था। अब 2000 की सीरीज हम समझ लेते हैं और 1800 की सीरीज को समझ लेते हैं, तो हमारा ये काम बन जाएगा। जो अभी प्रशांत बोल रहा था सेंचुरी वाला, ठीक, वो समझ लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। मुझे लगता है कि अब 1900, अब आप लोग का काम है, जितना भी लोग यहाँ पर है, जितना भी लोग यहाँ पे, जितना भी लोग लाइव है, वो एक काम करना है। जादू नहीं है ये सब, रीजनिंग में कुछ नहीं है दिव्यांशु भैया। तो आपको क्या काम करना है कि जिनका जिनका जो भी डेट था वो डेट में निकालो कौन सा दिन आपका जन्म हुआ था। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ नहीं निकल रहा है बताइए, हम उनका निकालते हैं। जल्दी से यहाँ से अपना अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखिए, और जितना भी लोग 2000 के बाद का पैदा हुआ है उनको नहीं लिखना है, उसके पहले वाले आप क्या काम करो कि जल्दी से अपना डेट ऑफ बर्थ लिखो और देखो कौन सा दिन आया है, कौन सा दिन आपका जन्म हुआ था, देखो यहाँ पर एक बार। ठीक, और फिर उसके बाद बताओ घर में कि देखो हम बता देंगे 2 मिनट के अंदर आपका जन्म किस दिन हुआ था। तुरंत आपको पेट के लिए पैसा दे देंगे। घर वाले मान लो नहीं मान रहे होंगे ना, तुरंत पैसा दे देंगे। तो आप वैसे भी कल से आपका ये क्लास में भी आपका यूट्यूब पर ना हो तो आपको पेड करना होगा, पे करना होगा। ठीक, तो पे
करने के लिए आज मैं एक ऐसा चैप्टर आपको पढ़ा दे रहा हूँ कि जो आपको हेल्प कर देगा पैसा मांगने से घर में, ठीक। तो एक ऐसा करना है आपको। एक और डेट ले लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए 14 जनवरी 1996 एक ऐसा डेट ले लेते हैं जो आपका क्या है, लीप ईयर वाला है, ठीक। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो 14 जनवरी 1996, ठीक है। तो 14 जनवरी 1996 ले लेते हैं। राजवीर सिंह नहीं हो रहा है, हो जाएगा भैया। अब इस 14 को किससे भाग देना है, तो सबसे पहले देखो 14 को किससे भाग देना है, 7 से। तो 7 दूनी कितना, 14। और अगर 7 दूनी 14, इसका मतलब शेषफल यहां पर कितना आ गया, 0। अब ध्यान से सुनना है, अब चूंकि ये एक लीप वर्ष है और अगर ये लीप वर्ष है तो जनवरी, देखो अब लीप वर्ष कैसे हो गया सर, क्योंकि अभी कल समझे थे कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाएगा तो वो लीप वर्ष हो जाएगा। तो लीप वर्ष कहां से इसमें घुसा दिया आपने। जब भी जनवरी फरवरी होगा तो थोड़ा सा रुक करके देख लो कि लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। तो 4 से भाग दे करके देख लेते हैं। तो 96 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूना कितना हो गया, 8, और 4 चौक कितना हो गया, 16। तो कितनी बार गया, 24, पूरी तरह से कट गया। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। तो जितने भी यहाँ पर क्या हैं विद्यार्थीगण, ये जो वर्ष है वो क्या है, लीप वर्ष है। और अगर ये लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड 1 नहीं होगा, क्या होगा, 0। व्हाट्स अबाउट फरवरी सर, फरवरी होता तो कोड क्या होता, 3। मार्च अप्रैल से लेकर के कुछ नहीं बदलेगा, वो लीप वर्ष हो साधारण वर्ष हो वो कोड वही रहेगा। केवल जनवरी फरवरी का कोड बदलता है। जनवरी का कोड लीप वर्ष में 0, साधारण वर्ष में 1, फरवरी का 3 और साधारण वर्ष में 4। तो जनवरी का कोड यहां पर क्या रखेंगे, 0। और अगर जनवरी का कोड 0 रखेंगे तो अब 96 को किससे भाग देना है, 7 से। तो 7 एक कम 7, 2 हुआ, 7 त्रिक कितना, 21, शेषफल कितना बचा, 5। अब 96 को किससे भाग देना है, 4 से। कितनी बार जाएगा, 24 बार। इसको जोड़ लो, 24 5 कितना होगा, 29। 29 क्या इस डे के कोड में है, नहीं। और अगर नहीं है तो 29 बटे कितना हो जाएगा, 7। तो 7 त्रिक कितना, 21, 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा, 1। और अगर 1 शेषफल बचा तो इसका मतलब वो दिन क्या था, संडे था। तो हर वो लोगों का आंसर सही होगा जिनका आंसर संडे था, हाँ संडे होगा, ठीक है। आंचल गौतम 5 जून 1999 बता दीजिए, बता दे रहे हैं भैया, बता दे रहे हैं। वेद प्रकाश श्रीवास्तव 2 फरवरी 1998 का बता दीजिए, बता दे रहे हैं, ठीक है बता देते हैं, चिंतित ना हो आप, बता दे रहे हैं। इसका संडे होगा, हाँ संडे ही होगा, संडे इसका आंसर आएगा। थर्सडे जिनका आ रहा है उनका गलत आ रहा है, तो जिनका आंसर थर्सडे आ रहा है वो गलत आ रहा है। सर मेरा बताइए 2 फरवरी 1998, अभी वेद प्रकाश श्रीवास्तव का बताया जाएगा पहले, ठीक, फिर कोई क्लास। तो पहला देखिए यहाँ पर क्या है, मेरा बताइए 2 फरवरी 1998। तो देखिए 2 फरवरी 1998 को कौन सा दिन था, ये कोई ज्योतिष विद्या नहीं है ऐसा तुम लोग को नहीं सोचना है कि ये कोई ज्योतिष लिए आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक। तो जितना लोग पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा है ऐसा नहीं सोचना है कि ये कोई ज्योतिष विद्या टाइप है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आपका कैलेंडर क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो 2 फरवरी 1998 का निकालना है, क्या इसका निकाला जा सकता है, बिल्कुल। मैं जान रहा हूं कि कहां नहीं निकाल पाए होंगे वेद प्रकाश श्रीवास्तव जी, 2 को 7 से भाग ही नहीं दे पाए होंगे। जब भी किसी भी अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है तो अंश ही उसका शेषफल हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि बताओ 2 में 7 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा ही नहीं, एको बार। शेषफल कितना होगा, 2। तो याद रखना हमेशा कि अगर ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली बड़ी होती तो ऊपर वाली ही क्या हो जाती है, शेषफल। बता रहे हैं, रुक जाइए, प्रीति सिंह बता रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। तो 2/7 कर देंगे तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो क्या होगा, 2। अब फरवरी का कोड देखो, 98 लीप वर्ष है, नहीं। अब चूंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते ये अनुभव हो गया कि नहीं है, ये आप करके देख लो, 98 लीप वर्ष नहीं है। और अगर 98 लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी का कोड क्या होगा भैया, फरवरी का कोड आपका होगा, लीप वर्ष होगा तो 3 और लीप वर्ष नहीं होगा तो 4। तो ये लीप वर्ष है कि नहीं, नहीं, क्योंकि इसका अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कटेगा। और अगर नहीं कटेगा तो ये लीप वर्ष नहीं है, और लीप वर्ष नहीं है तो कोड क्या होगा, 4 होगा। तो फरवरी का कोड क्या हो गया भैया, 4। अब 98 को किससे भाग देना है, 7 से। तो 7 एक कम 7, 2, 7 चौक 28, शेषफल कितना हो गया, 0। अब इस 98 को किससे भाग देना है, 4 से। अब जब 4 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा,
तो 98 को क्या 4 से भाग दिया जा सकता है? बिल्कुल। देखो 4 दूना 8, 1 बचा और 4 चौक कितना 16, तो कितनी बार जाएगा 24, क्योंकि शेषफल कितना बचेगा वो नहीं देखना, देखना कितनी बार जाएगा। जब भी लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग दोगे तो याद रखना कितनी बार जाएगा। तो ये कितना हो गया 24 4 26 28, 28 2 कितना 30। अब इस 30 को किससे भाग दो 7 से, 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा 2। तो वो दिन क्या था? मंडे था, जिस दिन वेद प्रकाश श्रीवास्तव का जन्म हुआ था। बताइए मंडे आ रहा है, अभी समझ में आया है वेद प्रकाश श्रीवास्तव जी कहाँ गए? हाँ, तो मंडे आ रहा है, बहुत सारे लोग का आंसर मंडे आ रहा है, बहुत अच्छा। मंडे होगा वेद प्रकाश का, हाँ सही, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा? मंडे होगा। अभी बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? और कौन था? प्रीति सिंह एग्जाम टारगेट 26 जून 1986। वाह भाई, 5 जून 1919 का थर्सडे होगा सर। 5 जून, हाँ 5 का क्या होगा 5, और जून का कोड यहां से लिख लिया 5, तो 5 5 कितना 10, और 99 को भाग दोगे 7 से। हाँ यही आना चाहिए, मे बी थर्सडे ही आना चाहिए। 1 मिनट में फिर से बता देता हूँ, रुक जाइए। एक लास्ट कमेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, अब लेंगे नहीं, आप लोग खुद करो सारा, मैं यहाँ पे अब सबका नहीं बता सकता हूँ। आप लोग अपना सारा खुद का आंसर निकालिए, कॉन्सेप्ट में बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ, ठीक है ना। एक लास्ट ले रहे हैं, एक क्लास ले रहे हैं 5 जून 1999, ठीक। एक क्लास ले रहे हैं 5 जून 1999 ले रहे हैं, ठीक। और देखते हैं कि ये दिन कौन सा दिन था, क्या ये बताया जा सकता है? बिल्कुल। अब देखो बिना पेन उठाए कैसे बताया जा सकता है। यहाँ पे 5 को 7 से भाग दो, 5 ही आएगा। जून का कोड 5, 5 5 कितना हो गया 10। 99 को किससे भाग दो 7 से। अब 7 से भाग दोगे तो 7 एक कम 7, 2 7 चौक 28, शेषफल कितना आया 1। तो यहां पर शेषफल कितना आया 1, तो 10 एक कितना 11। अब इस 99 को किससे भाग दो 4 से। अब जब 4 से भाग दोगे तो ये कितनी बार जाएगा 24, 24 और 11 कितना हो जाएगा आपका 35, और 35 को भाग दो 7 बचे कितना 35, पूरी तरह से कट गया, कितना आया 0, और 0 की कोड किसका होता है शनिवार का। तो ये दिन क्या था शनिवार। ऐसे आ जाएगा, आपको जल्दी से करना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूं, देखो 5 को भाग देंगे 7 से, तो 5 को 7 से भाग देंगे तो 5 आएगा। जून का कोड क्या है भैया मेरे? तो जून का कोड है 5। अब 99 को भाग देना है तुमको 7 से, 7 से भाग दो तो 7 एक कम कितना 7, शेषफल 2, अब मतलब 2 बचा। अब 2 और 9 29 हो गया, 7 चौक 28, शेषफल कितना 1। करके देख लेना, इतना ही आएगा। कैलकुलेशन तेज होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। मैथ के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 नहीं, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, अंक तालिका और बार ग्राफ और मैथ को मिला करके। बिना मैथ के तो वैसे भी पेट में नहीं होना है। तो ये कितना आ जाएगा 1। अब देखो, अब इस 99 को किससे भाग दोगे 4 से। दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है सर जी। कैसे दिया जा सकता है मैं दे के दिखा देता हूं कुछ लोगों के लिए। तो 4 दूना कितना 8, 1 4 चौक कितना 16, कितनी बार जाएगा 24, तो यहाँ 24 लिख लिया। 5 5 10, 10 1 11, 11 24 कितना हो गया 35। 35 को किससे भाग दोगे 7 से, क्योंकि ये दे में है नहीं। 7 बचे कितना 35, शेषफल कितना 0, और अगर शेषफल 0 है तो वो दिन क्या होगा शनिवार, तो सैटरडे आना चाहिए, सैटरडे आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ सैटरडे, शनिवार दिन का आ रहा है। किसका था ये? आंचल गौतम। तो आंचल गौतम, ये बताओ बच्चा तुम्हें समझ में आया है? यू अंडरस्टैंड दिस? बताइए समझ पाए हैं आप? तो आंचल गौतम का जो है वो आएगा। यहां तक मुझे लगता है कि तुम कर लिए होगे, डाउट नहीं होगा, ठीक। चलिए, एग्जाम टारगेट नहीं था थर्सडे होगा का, थर्सडे होगा नहीं, एग्जाम टारगेट का थर्सडे नहीं होगा जी सर। ओके चलिए, कौन है एग्जाम टारगेट? पता नहीं कौन है एग्जाम टारगेट। चलिए, तो चलिए यहाँ तक मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे इतने धुआंधार बच्चे हैं, मतलब इतना ज़्यादा योद्धा से उतर चुके हैं कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, वो 1 मिनट में बता देंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पर आप भेज दीजिए कमेंट में, आपको आंसर मुझे लगता है कि यहीं पर मिल जाएगा, यहाँ तक की आने की जगह। और इसका मतलब है कि आप बहुत सारा लोग सीख गया है। आप ध्यान से सुनो, अब बात को ध्यान से सुनना है भैया। ये हमने जो सीखा वो 1900 की शताब्दी के लिए सीखा, तो क्या कुछ और भी जादू है? नहीं। जो 20वीं सदी होगी, ध्यान सुनना, मतलब 21वीं 20वीं का मतलब क्या है, जब भी सीरीज 2000 की होगी तो उसमें हम -1 कर देंगे। मतलब जैसे हल करते हैं वैसे हल करेंगे, अंतिम में घटा देंगे। जैसे अभी तक हल करते थे वैसे ही करेंगे, अंतिम में घटा देंगे। अगर ये 1800 की
1900 की सीरीज होगी तो सर जी 1900 की सीरीज होगी तो कुछ नहीं करना है, जैसे हल करते थे वैसे ही करेंगे। अगर 1800 की होगी तो सर जी क्या करेंगे, +2 जोड़ देंगे। 1700 की होगी तो क्या करेंगे, +4 कर देंगे। मतलब कहने का है पीछे जाएगा तो आप 2-2 जोड़ते जाओ, आगे जाएगा तो 1-1 घटाते जाओ, बस, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं एक तो एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। देखिए आज का डेट क्या है, तो आज का डेट क्या है उससे हम समझते हैं इस बात को। चलिए आज का डेट हम समझते हैं। तो आज का डेट आपका क्या है, 31 जुलाई ना। अब देखते हैं कि 31 जुलाई को आज शनिवार आना चाहिए, तो मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। तो यहां पर 31 जुलाई और क्या है 2021, ये हमने अभी आपका 1900 वाला जो सीरीज है उसको सॉल्व किया। अब आपको क्या करना है, 31 जुलाई को भाग देना है 7 से। देखिए 31 जुलाई को 7 से भाग दो तो 7 चौक कितना 28, शेषफल कितना बचा, 7 चौक 28 हो गया, शेषफल कितना बचा 29, 30, 31, शेषफल कितना बचा 3। तो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया भैया 3। अब जुलाई का कोड यहाँ पे लिखो, तो जुलाई का कोड क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से जुलाई का कोड आपने क्या लिख दिया 0। अब 21 को किससे भाग देना है 7 से, तो 7 त्रिक 21, शेषफल 0। तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया भैया। अब इस 21 को किससे भाग दो 4 से, तो 4 से भाग दोगे तो कितना होगा 4 पंचे 20, कितनी बार गया 5 बार। क्या देखना है कितनी बार जाएगा, तो कितनी बार गया 5 बार। तो यहां पर देखो 5 3 कितना हो जाएगा 8। अब 8 को किससे भाग देना है 7 से, क्योंकि जैसे करते थे वैसे ही करना है, अंतिम में घटा लेना है। तो 8/7 कितना हो गया भैया 1, यानी शेषफल कितना आया 1। लेकिन हमको क्या पता है कि ये किसकी सीरीज है 2000 की, और सब कुछ वही करना है। तब 2000 की सीरीज होगी तो 1 घटा लेंगे, और 1 घटा लोगे तो 1 है ही, और 1 में 1 घटाओगे तो कितना आएगा 0। और 0 किसका कोड है शनिवार का, यानी आज का दिन क्या है शनिवार है। देख लो आपके सामने। तो करना क्या है कि जैसे हल करते हैं भैया वैसे ही हल करेंगे। जब 2000 होगा यहाँ पे, जैसे 2021, 2012, 2001, 2003, 2020, 2050, जब 2000 आएगा तो जैसे हल करते थे वैसे ही हल करना, अंतिम में घटा लेना। अगर 1800 की सीरीज होगी तो जैसे हल करते थे वैसे ही हल करना, अंतिम में 2 जोड़ लेना। और 1700 की सीरीज होगी तो जैसे हल करते थे वैसे ही हल करना, अंतिम में 4 जोड़ लेना। बताओ ये बात समझ में आया है कि नहीं, बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं। हाँ 2001 में 1-2 घटाना होगा, सही कहा आपने, सही कहा। 2001 में 2 घटाना होगा, 1 घटाना होगा, 2 नहीं घटाना होगा, 1 घटाना होगा। जब भी 2000 का सीरीज होगा तो आप कितना घटा लेंगे 1 घटा लेंगे, ठीक। तो 2000 के सीरीज में आपको क्या घटाना है 1। बाकी जैसे हल करते थे वैसे ही हल करेंगे, बस लास्ट में कितना घटा लेंगे 1 घटा लेंगे। जानवी गुप्ता 11 जनवरी 2003 का क्या होगा सर, ठीक है मैं समझा देता हूं। देखो 11 जनवरी 2003 का क्या होगा, देखिए तो यहां पर हम लिखते हैं 11 जनवरी 2003। दिख रहा है यहां तक दिख रहा है। तो 11 जनवरी 2003 का देखिए कैसे करेंगे। क्या करना है भैया 11 को भाग देना है 7 से, 7 एक कम 7, 7 4 11, शेषफल 4। जनवरी का कोड देखिए, जनवरी का कोड क्या होना चाहिए, ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष। क्यों, क्योंकि 03 जो है वो 4 से कटने वाला नहीं, तो ये साधारण वर्ष हुआ। और साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1, जनवरी का कोड कितना हो गया 1। अब 03 को किससे भाग देंगे 7 से। जब 03 को 7 से भाग दोगे तो बताओ इसमें शेषफल कितना बचेगा। तो अभी अभी मैंने बताया छोटी वाली संख्या अगर ऊपर लिखी रहती तो वही शेषफल बन जाती है। तो यहां पे शेषफल कितना बचेगा 3। अब इस 03 को किससे भाग देना है 4 से। एक बार जाएगा, 4 एक कम कितना होगा 4, ये उससे भी कम है, मतलब एक बार भी नहीं जाएगा। तो कितनी बार जाएगा 0 बार, और अगर 0 बार जाएगा तो इसको हमने 0 लिख दिया, ठीक। यहां पर ये शेषफल आया और यहां पे ये 0 बार गया। तो हमने यहां पर क्या देखा 4 एक कितना 5, 5 3 कितना 8। अब 8 को किससे भाग देंगे 7 से, क्योंकि यहां पर 6 मैक्सिमम कोड है। तो 8 को 7 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया 1। लेकिन अभी अभी हमको पता है कि 2000 की सीरीज में हल करते हैं जैसे पहले ही हल करते थे, अंतिम में घटा लेते हैं। तो 1 में से 1 घटा लो तो कितना आया 0, और 0 आया तो वो दिन क्या होगा सैटरडे होगा, यानी शनिवार होगा। यानी जानवी जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था
हाँ स्वाति, उसके पीछे ऐसे ही करेंगे, उसके उसके पीछे ऐसे जोड़ेंगे हम, दो ऐसे जोड़ते चले जाओ। देखो 1800 में अपने दो जोड़ा, 1700 में चार जोड़ा, 1600 में छह जोड़ लेंगे, ऐसे पीछे दो जोड़ते जाओ, ठीक है ना, दिक्कत नहीं है उस। दो जोड़ेंगे, बिल्कुल सही है। 2010 तक ही एक घटाना है या पूरा शताब्दी? अरे अपने मन से दिमाग नहीं चलाना है भैया, मैंने कहा ना पूरा 2000 का जितना भी सीरीज रहेगा सब में एक घटाना है। अरे भैया देखिए, एक क्वेश्चन करा लेते हैं, एक क्वेश्चन भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। समझ पाए हैं? ओके ठीक, यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि भैया 15 अगस्त 2000, अगले साल की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देखते हैं कि अगले साल 15 अगस्त, या फिर आज की ही डेट देख लेते हैं कि आज है 31 जुलाई, तो 31 जुलाई 2022 को कौन सा दिन होगा, यानी अगले साल आज के ही दिन कौन सा दिन होगा, ये देख लेते हैं। ठीक, देखो, या फिर अगले साल को छोड़ दो और आगे चले जाते हैं, नहीं तो लोग कंफ्यूजन में आ जाएगा। 2090 को कौन सा दिन होगा, ये देख लेते हैं। ठीक, तब तक हम लोग मिलते रहेंगे। चलिए 31 को भाग देंगे 7 से, 7 चौक 28, 3 31, जुलाई का कोड यहां से लिखा 0। ठीक, अब 90 को किससे भाग देना है सर जी? तो 90 को भाग देना है हमको 7 से, 7 दहम में कितना 70, 7 दूनी कितना 14, शेषफल कितना बचेगा 6, भाग देके देख लो, यहां पर शेषफल कितना बचेगा 6 बचेगा। मैं करके दिखा देता हूं तुमको, यहां 7 से भाग दोगे, 7 एकम 7, 2 0, अब 20 हुआ, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा 6, तो जब 90 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल 6 बचेगा। अब 90 को किससे भाग देना है? 4 से, कितनी बार जाएगा? तो 20 चौक 80 ना, 2 बार और जाएगा, यानी 22 बार जाएगा, 22 चौक कितना हो जाएगा 28, 88, तो 22 बार जाएगा। अब इसको जोड़ लो, 22 से कितना होगा 28, 28 3 कितना होगा तुम्हारा हो जाएगा 31, 31 को किससे भाग दोगे 7 से, 7 चौक कितना 28, कितना शेषफल बचा भैया 3। लेकिन हमको क्या पता है कि 2000 की सीरीज है तो कितना घटाना है 1, 3 में से 1 घटाओ कितना आएगा 2, और 2 है तो इसका मतलब वो दिन क्या होगा? सोमवार होगा। तो इसका मतलब है कि वो दिन क्या होगा? सोमवार होगा। ओके, तो वो दिन क्या होगा? सोमवार होगा। चलिए यहां तक आप एक बार बताइए, क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? आपको एक बार जल्दी से बताना है, क्या यहां तक आप बातों को समझ पाए हैं? अगर आप यहां तक में कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछ लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप देख रहे हैं कि बहुत ही सिस्टमेटिक वे से हम काम कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक, और कल तक आप परचेज कर लेंगे, जैसा कि मुझे टेक्निकल टीम की तरफ से सूचित किया गया है कि आपका ये शायद जो फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे चल रहा था वो शायद कल से ना चले, तो एक दिन की भी क्लास आपके लिए बहुत ही दुखमय हो सकती है। जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा वो आपका छूट जाएगा, तो आप आज ही परचेज कर लें कल तक, और उसके बाद क्योंकि जल्द ही आपकी क्लास ही रोकी जा सकती। एक बार जल्दी से आप में एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक समझ में आया है, कोई डाउट तो नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो एक बार जल्दी से लिखिए नो डाउट, एक बार जल्दी से यहाँ पे नो डाउट लिख दीजिए। छब्बीस 6/1986 नहीं आया, आ जाएगा, देख लीजिएगा। प्रीति सिंह एग्जाम टारगेट कल सबसे पहले आप ही का निकाल देंगे ये, फिर उसके बाद नो डाउट। ओके चलिए, चलिए ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है।